नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी का षड्यंत्र। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंकिता अपनी भाभी के कमरे में आती है और कहती, भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मम्मी आपको बुला रही हैं। तभी अंकिता की भाभी नेहा कहती, दीदी मैं तो तैयार हूँ, बताइए ना कैसी लग रही हूँ मैं। तब अंकिता कहती, भाभी आप तो हमेशा ही सुंदर रखती हैं, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। काश मैं भी आपकी तरह सुंदर होती। नेहा कहती, दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप भी तो बहुत सुंदर हैं। तब अंकिता कहती, भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ। यदि मैं सुंदर होती तो अभी तक मेरी भी शादी हो चुकी होती। हर बार मेरे सांवरे रंग के कारण मेरी शादी नहीं होती और माँ इसी बात से परेशान रहती हैं। यह सुनकर नेहा कुछ देर के लिए खामोश हो जाती। तभी अंकिता कहती, अरे भाभी मैं भी कैसी बातें करने लगी। माँ ने मुझसे कहा था कि आपको लेकर जल्दी आऊँ। आज आपकी मुँह दिखाई है ना। तो चलिए, 2 दिन पहले नेहा की शादी समीर से हुई थी। ससुराल में जेठ जेठानी, सास ससुर और छोटी ननद अंकिता थी। नेहा को देखकर सब उसकी बहुत तारीफ करते। और तभी नेहा की बुआ सास कहती हैं, भाभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपकी दोनों बहुएं कितनी सुंदर और सुशील हैं। बस आपकी बेटी का ही रंग सांवरा है। यदि आपकी बेटी का रंग भी साफ होता ना तो अभी तक तो आप अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर चुकी होती। कितने रिश्ते आए हमारी अंकिता के लिए, लेकिन रंग सांवरा होने के कारण अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। नेहा की सास और बुआ सास में कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी और नेहा के ससुराल में जब खुशियाँ थीं तो बुआ सास कुछ तो ऐसा बोलेंगी ना कि जिससे खुशियों में भंग पड़ जाए। और खुशियों में भंग पड़ भी चुका था। नेहा को अपनी बुआ सास की ऐसी बातें पसंद नहीं आती, लेकिन नई दुल्हन थी इसलिए किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। नेहा को अंकिता बहुत पसंद थी। शादी के पहले ही वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वह अंकिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी। और अंकिता भी दुखी हो जाती और वह वहाँ से उठकर जाने लगती। तभी समीर वहाँ आता और अपनी बहन को रोकते हुए कहता, बुआ जी आपको मेरी छोटी की शादी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसकी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के से नहीं, एक राजकुमार से होगी जो उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। और बहुत जल्द आपको इसकी शादी की भी खुशखबरी मिल जाएगी। तो आप ना शादी के लिए तैयार रहना। तभी बुआ जी कहती, अरे बेटा मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारी अंकिता को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। मैं तो हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। समीर ने कहा, वही तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बुआ जी कि आप हमारी कितनी चिंता करती हैं। और अपनी बहन से कहता, तुझसे कितनी बार कहा है, तेरा भाई हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है पर तेरी आंखों में आंसू नहीं, समझ गई ना। तो आंसू पोंछो और जाकर अपनी भाभी के पास बैठो। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है। नेहा अपने कमरे में चली जाती तो देखती कि समीर का मूड ऑफ है। वही समीर से कहती, आपको बुआ जी की बात का बुरा लग रहा है। समीर ने कहा, तो क्या करूं, हर बार बुआ को तो बहाना चाहिए होता है हमारी खुशियों में भंग डालने का। उनकी तो ये आदत शुरू से है, लेकिन आज जब उन्हें कोई मौका नहीं मिला तो उन्होंने मेरी बहन के रंग के ऊपर बहुत गलत कहा और मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई मेरी बहन से कुछ कहे वही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बहन बहुत अच्छी है और अंकिता का रंग सांवरा है, इसमें उसका क्या दोष। तब नेहा कहती, इसमें दीदी का कोई दोष नहीं, वही तो इंसान की सोच का नजरिया है। वरना दीदी तो मन से भी और रंग से भी बहुत सुंदर है, बस देखने देखने वालों का नजरिया भिन्न है। और आपने ही कहा था ना कि अभी तक दीदी के लायक कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए उनकी शादी होने में देर हो रही है। देख लेना, जिस लड़के से दीदी की शादी होगी ना वही लाखों में एक होगा, क्योंकि हमारी अंकिता दीदी लाखों में एक है। जहाँ नेहा को अपनी ननद की इतनी चिंता थी, वहीं दूसरी ओर नेहा की जेठानी तो
अपनी ननद की हंसी उड़ाने से पीछे नहीं हटती थीं। आज वह अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते हुए कहती, सच कहते हैं समीर भैया, मेरी ननद राखों में एक है, शायद किसी का ही रंग इतना सांवरा होगा। कहते हुए वह बहुत ज़ोर से हंसती। इसी तरह दिन निकलते गए और समीर एक दिन ऑफिस से बहुत खुश होकर घर आता है। नेहा ने जब खुशी का कारण पूछा तो समीर ने कहा, हमारी अंकिता को कल लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लड़का विनय विदेश में सर्विस करता है और देखना हमारी अंकिता विनय के साथ बहुत खुश रहेगी। यही सुनकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंकिता के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। जब नेहा अंकिता से पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप खुश नहीं हैं? तो अंकिता ने कहा, भाभी इसमें कौन सी नई बात है? मुझे तो लड़के वाले हर बार देखने के लिए आते, लेकिन कोई पसंद नहीं करता। जो अभी तक होता आया है वही फिर होगा। देख लेना, कर भी लड़के वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे। और विनय मुझसे शादी क्यों करेगा? वह विदेश में नौकरी करता है, उसे तो एक से एक सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी, तो वह मुझ जैसी साउंडी लड़की से शादी क्यों करेगा? भैया को भी रिश्ता देखने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। तब नेहा कहती, दीदी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्या पता विनय आपके रंग को नहीं, आपके मन को देखे। अंकिता कहती, भाभी ये सब कुछ ना पिक्चरों में होता है, रियल में नहीं। प्लीज़ आप ना माँ की तरह बातें मत कीजिए, मैं जानती हूँ कर क्या होगा। तभी अंकिता की माँ वहाँ आती और कहती, बेटा मैंने ना तेरे लिए बेसन और हल्दी का लेप बनाया है, तू ना इसे चेहरे पर लगा ले, तेरा चेहरा चमक उठेगा। तब अंकिता ने गुस्से में कहा, बस करो माँ, बस करो। हर बार जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आते हैं आप यही सब बातें कहती हैं। मैं ना इस बार कुछ भी चेहरे पर लगाने वाली नहीं हूँ और ना ही कर तैयार होंगी। मुझे अब और अपना मजाक बनते हुए देखना पसंद नहीं, मुझे तो शादी भी नहीं करनी। अंकिता गुस्से में कहकर अपने कमरे में चली जाती। तभी नेहा की सास कहती, इस लड़की को भी कौन समझाए, हर बार इसका यही नाटक होता है। तब नेहा कहती, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी को समझाती हूँ। कहकर नेहा अंकिता के कमरे में चली जाती। यही सब कुछ नेहा की जेठानी भी देख रही थी और वह अपने कमरे में जाकर अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है और कहती, परी कर तू मेरी ससुराल आ जाना। आज ही देवर जी उस कारी करुती के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का विदेश में सर्विस करता है, विदेश में नौकरी करने वाला लड़का उस कारी करुती को तो पसंद करेगा नहीं, इसलिए तू आ जाना, मैं ना तेरी शादी उससे करा दूंगी। तू तो मेरी सुंदर बहन है, एकदम परी की तरह, सिर्फ नाम से ही नहीं, तू तो सच में परी रखती है मेरी प्यारी बहन। तुम ना जल्दी से कर मेरी ससुराल आ जाना और हाँ पार्लर होकर आना, जिससे लड़का विनय तुझे देखते ही साथ पसंद कर ले और तेरी शादी उससे हो जाए। तू कर मेरी ससुराल आ जाना, फिर मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी जिससे उस कारी करूती अंकिता की शादी विनय से नहीं होगी, तेरी शादी होगी विनय से। और फिर तू जाएगी फ्लाइट में बैठकर विदेश, और जब भी भारत आएगी तो मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी तो लेकर आएगी ना। तब वंदना की छोटी बहन परी कहती, दीदी आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। अरे जब विनय अंकिता को देखने के लिए आ रहा है तो मुझसे शादी क्यों करेगा? तब वंदना कहती, जैसे मैंने अपनी मंजरी बहन की शादी कराई थी, वही लड़का भी तो अंकिता को देखने के लिए आया था ना, लेकिन मैंने कैसे चक्कर चलाकर अपनी मंजरी बहन सुंदरी की शादी उससे करा दी थी, पता है ना। तो परी ने कहा, हाँ दीदी मैं तो भूल ही गई थी, आप जितना चतुर चालाक आखिर हो कौन सकता है। आपकी वजह से तो अभी तक अंकिता की शादी नहीं हुई, वरना अंकिता की शादी तो कब की हो जाती। और सब समझते हैं कि उसकी शादी उसके काले रंग की वजह से नहीं हो रही है। तब वंदना ने कहा, चुप कर, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो आफत हो जाएगी। सच कहा था परी ने, अंकिता की शादी टूटने के पीछे उसका सांवरा रंग नहीं, उसकी बड़ी भाभी वंदना का हाथ था। जब भी अंकिता के लिए एक अच्छा रिश्ता आता था तो वंदना यही कोशिश करती थी कि उसकी मंजरी बहन सुंदरी की शादी उस लड़के से हो जाए। और जब 2 वर्ष पहले अंकिता के लिए पवन का रिश्ता आया था तो वंदना ने अपनी चालाकी से उस लड़के की शादी
अपनी मंजरी बहन सुंदरी से करा दी थी और आज फिर अंकिता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तो क्या इस बार भी वंदना अपने षड्यंत्र में कामयाब हो पाएगी या वंदना की असलियत सबके सामने आएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।